हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं आज का सेशन। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें कि हमने पिछले सेशन में साइकोलॉजी क्या होती है, उसके कितने चरण हैं, साइकोलॉजी की प्रकृति कैसी होती है, उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, उससे संबंधित पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी। आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा का अर्थ, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। ई का अर्थ होता है अंदर, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, यानी कि अंदर से बाहर लाना। एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि व्यक्ति के अंदर जो भी समस्त गुण होते हैं उनको बाहर लाने का प्रयास करती है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 1880 के अंतर्गत माना जाता है कि 1880 में शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ किया गया था। 1980 में डेमोक्रेट्स ने शिक्षा के लाभों में परिवार का बालक पर प्रभाव पड़ता है विचार प्रस्तुत किया। डेमोक्रेट्स ने 1880 में कहा कि बालक पर परिवार का प्रभाव पड़ता है। 19वीं शताब्दी में पेस्टालोजी ने शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंध को प्रदर्शित किया। पेस्टालोजी एक सुप्रसिद्ध जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के संबंध शिक्षा से बताए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक है जो कि विलियम जेम्स ने लिखी थी। आगे चलते हैं। 20वीं सदी में थार्नडाइक ने उपयोगितावाद, संबंधवाद यानी यूटिलाइजेशन एंड रिलेशनलिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में उपाधि प्राप्त है। क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे माना गया है, तो उसका आंसर होगा थार्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति का सूत्रपात कर्ता रूसो को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति का सूत्रपात कर्ता प्रकृतिवादी रूसो को माना जाता है। अपनी पुस्तक एमाइल में रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक की भांति है जिसे प्रत्येक शिक्षक को आद्योपांत पढ़ना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवहारात्मक शाखाओं में से एक है जो विद्यार्थी के अनुभव, एक्सपीरियंस और व्यवहार बिहेवियर का अध्ययन करने में सहायक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या लाभ होता है, ये विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन की समस्त क्रियाओं का व्यवहार संबंधी अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसमें जीवन की जो भी समस्त क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका व्यवहार संबंधी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को संतोषजनक रूप से ज्ञान व परामर्श देने का प्रयास करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत निरीक्षण और परीक्षण योग्य हैं, टेस्टिंग योग्य हैं, ऑब्जर्वेशन योग्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान तर्कसंगत विज्ञान है, लॉजिकल। शिक्षा मनोविज्ञान लॉजिकल विज्ञान है। साइंस की तरह साइंस एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, वैसे ही मनोविज्ञान भी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र होते हैं। उसमें पहला है स्टूडेंट विद्यार्थी, दूसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस, तीसरा है लर्निंग प्रोसेस, तीसरा लर्निंग एनवायरनमेंट और चौथा है टीचर यानी अध्यापक। पहला है शिक्षक। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सी विषय वस्तुएँ होती हैं, वो किससे संबंधित होती है, विद्यार्थी से संबंधित होती है। इसमें विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जन्मजात योग्यताएँ होती हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस आदि व्यवहार होते हैं। शैशव से प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि एवं विकास की दशा, किस प्रकार से उनमें विकास हुआ, वृद्धि हुई, क्या क्या विशेषताएं रही, इनका अध्ययन किया जाता है विद्यार्थी के अंतर्गत। दूसरा अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव का अर्थ सीधा बोलें तो यह आता है कि विद्यार्थी होता है उसको उसके जो सीखने का स्तर है उसी के अनुसार उसको आगे पढ़ने के लिए या सिखाने के लिए उसको कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है।
इसमें शिक्षा मनोविज्ञान ये निर्णय लेने में सहायक होता है कि कौन कौन से सीखने संबंधी अनुभव विद्यार्थी को उसके विकास के स्तर के अनुसार कब दिए जाने हैं, जिससे कि वह आसानी से सक्सेसफुली उसको ग्रहण कर सके। किसको ग्रहण कर सके? जो कंटेंट दिया जाना है पढ़ने का, वो उसको आसानी से ग्रहण कर सके। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान सीखना क्या है और सीखना कैसे है, इसके आधार को साथ लेकर के आगे बढ़ता है। इसमें सीखने के विभिन्न नियम हो गए, स्मृति विस्मृतियाँ हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, संप्रत्यय हो गया, समस्या समाधान हो गया, प्रशिक्षण स्थानांतरण हो गया। प्रशिक्षण स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव प्रशिक्षण स्थानांतरण, नेगेटिव प्रशिक्षण स्थानांतरण और जीरो प्रशिक्षण स्थानांतरण होते हैं। चौथा है अधिगम परिस्थितियाँ एवं वातावरण। क्योंकि हम सभी को पता है कि शिक्षा हो किसी को भी, बालक को वातावरण और परिस्थितियाँ आवश्यक रूप से प्रभावित करती हैं। इससे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि वातावरण सभी को प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने संबंधी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। सीखने लर्निंग संबंधी जो भी परिस्थितियाँ हैं, वातावरण है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण कैसा है, कक्षा का वातावरण संबंध है कि अच्छा वातावरण होगा, शोर नहीं होगा, अनेक क्रियाएँ होंगी खेलने संबंधित, पढ़ने से संबंधित, उससे तो बालकों में सीखने का विकास अच्छा होगा। समूह मनोविज्ञान। समूह मनोविज्ञान भी बालकों को प्रभावित करता है। समूह में बालक रहने से क्या होता है, उनमें सामाजिकता का उदय होता है, सामाजिक बनने की ओर बालक बढ़ता है। मूल्यांकन विधियाँ। मूल्यांकन विधियों से बालक है उसके जो भी सीखने का स्तर है कि कैसा कितना सीख रहा है, पॉजिटिव सीख नहीं रहा है या नहीं, नेगेटिव जा रहा है, तो मूल्यांकन विधियों से यह ज्ञात किया जाता है कि बालक सीखने में कितना प्रवीण हुआ या फिर फेल हुआ, फिर उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ये मूल्यांकन विधियों के द्वारा पता किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श। बालकों को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए निर्देश भी दिए जाते हैं एवं परामर्श भी दिए जाते हैं। 5वां भाग है अध्यापक। अध्यापक भाग के अंतर्गत क्या है कि अध्ययन एवं अध्यापन के किसी भी कार्यक्रम में अध्यापन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करता है, शिक्षक करता है। तो अध्यापन में महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है, शिक्षक का होता है। मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी के दृष्टिकोण यानी अप्रोच, रुचियों, अभिरुचियों, एप्टीट्यूड्स, जन्मजात योग्यताओं, शक्तियों हेतु उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी के चेतन, अचेतन, अर्धचेतन व्यवहार के ज्ञान में उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी को अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करती है। शिक्षा मनोविज्ञान समायोजन, एडजस्टमेंट करने में और मेंटल हेल्थ आदि का पता लगाने में भी उपयोगी साबित होती है। शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु का चयन करने में उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान मापन, बच्चे का मापन और मूल्यांकन करने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान मार्गदर्शन करने में भी सहायक है। मार्गदर्शन संबंधित है बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने में सहायक है। अधिगम हेतु अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करने में सहायक है। ध्यान और रुचि जागृत करने में उपयोगी है। स्वयं मूल्यांकन हेतु अधिगम जरूरी है। वातावरण से स्वयं मूल्यांकन हेतु अधिगम उचित है कि जब बच्चा या बालक या कोई भी अधिक पढ़ता है, पढ़ के अपना भी स्वयं भी वो मूल्यांकन कर सकता है, ये मैं कितना याद हुआ, सही पढ़ रहे हैं या नहीं, सही अध्ययन कर रहे हैं या नहीं, उसका पता स्वयं मूल्यांकन के द्वारा भी लगाया जा सकता है। वातावरण से समायोजन करने में अधिगम आवश्यक भूमिका निभाता है। अधिगम स्थानांतरण पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो अधिगम स्थानांतरण होते हैं, उसमें भी अधिगम आवश्यक होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में भी अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मृति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी में भी अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उचित आदत बनाने में, उचित व्यवहार करने में आदि में भी अधिगम सहायक होता है कि अच्छी आदतें कौन कौन सी है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमको स्वस्थ रख सकती हैं। इस साथ ही व्यवहार, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, छोटों के साथ कैसा, बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसको भी डेवलप यानी कि विकास करने में अधिगम का अहम रोल रहता है। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आगे चर्चा करेंगे एक और शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक पर। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।